पाजा फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष BS गांधी ने बुलाई प्रेस वार्ता। कहा, प्रशासन के मिली भगत से नहीं मुक्त हो पा रही बेली पाठशाला। प्रशासन पर लगाए रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप। शीघ्र ही करेंगे मुख्यमंत्री से मुलाकात। विकास श्रीवास्तव की रिपोर्ट। मैं पाजा फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष ब्रजेश श्रीवास्तव, हमारे बगल में उपाध्यक्ष एडवोकेट HP सिंह जी और हमारे इधर जिला अध्यक्ष पाजा फाउंडेशन के श्री कुमार श्रीवास्तव बैठे हुए हैं। मुख्य मुद्दा हमारा जो आज की इस पत्रकार वार्ता का है वो शहर के बीचों बीच जैन पेट्रोल पंप के ठीक सामने तालाब भूमि गाटा संख्या 267 को लेकर 267 और उसी से मिली हुई बेली संस्कृत पाठशाला की लगभग 10 बीघा जमीन। तालाब गाटा संख्या 267 भी 2.5 बीघे की जमीन है और इस पूरी जमीन को रमेश बहादुर सिंह प्रबंधक यशस पब्लिक स्कूल रायबली ने कूट रचना करके सरकारी अभिलेखों में हेराफेरी करके वो सारी जमीन और एक कूट रचित लैंड सर्टिफिकेट बनवा करके वो सारी जमीन पर उन्होंने SGS चला रखा है और 1912 से बेली संस्कृत पाठशाला को बंद कर दिया, जो रायबली का एक गौरव विद्यालय था, महाविद्यालय के रूप में जाना जाता था। ये विद्यालय एक अंग्रेज कलेक्टर डेली पिक्सन ने 1906 से स्थापित कराया था। एक अंग्रेज ने अंग्रेजी स्कूल न खोलकर संस्कृत विद्यालय चलाया और इस भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह ने 2012 में उस विद्यालय को बंद करा करके वहां SGS पब्लिक स्कूल चला रहा। तालाब पर और बेली संस्कृत पाठशाला की भूमि पर कोई विधिक स्थिति की चर्चा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जिला प्रशासन द्वारा अपने तमाम जांचों में घोषित कर दिया है कि यहाँ 267 नंबर का तालाब है और ये बेली संस्कृत पाठशाला की जमीन है। अब बिंदु ये उठ रहा है कि 2015-16 से हमारा आंदोलन चल रहा है। इस समय हमारा लगातार जिलाधिकारी के सामने सत्याग्रह चल रहा है। इसके बाद जिलाधिकारी महोदया तालाब क्यों नहीं खाली करा? ये एक ज्वलंत प्रश्न है। पूरा जिला प्रशासन, जिलाधिकारी के नीचे का जितना प्रशासनिक अमला है वो सब भूमाफिया के साथ खड़ा हुआ है। प्रशासन भूमाफिया के साथ खड़ा हुआ है। 2001 में जजमेंट आया खिंचलाल तिवारी बनाम कमला देवी, यह सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, जिसमें यह कहा गया कि तालाब पर कोई मुकदमा मान नहीं है, तालाब पर कोई स्टे मान नहीं है। जिस स्थिति में वो उसे खाली करा करके और 1952 की स्थिति में लाया जाए। उसके बाद ओम प्रकाश वर्मा बनाम स्टेट का मुकदमा, ये 6472/2012 डेट संख्या है। इसका जजमेंट 28/5/2014 को आया और जिसमें प्रदेश के सारे कलेक्टर्स को, सारे कमिश्नर को डायरेक्शन दिया हाई कोर्ट ने कि जो भी तालाब भूमि है, चरागाह है, जो भी श्रेणी 4 की जमीन है, उनको खाली करा करके सरकारी कब्जे में लिया जाए। मेरा नाम ब्रजेश श्रीवास्तव है, मैं पाजा फाउंडेशन का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज की प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य है? प्रेस वार्ता का उद्देश्य यह है कि शहर के बीचों बीच जैन पेट्रोल पंप के ठीक सामने 267 खाता संख्या तालाब का है, जो 2.5 बीघे का रकबा है और उस पर एक भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह का कब्जा है। उसने तालाब को पाट करके उस पर बिना नक्शा पास कराए 2003-04 में बहुमंजिली भवन बनाकर उस पर SGS पब्लिक स्कूल का संचालन कर रहा है। इस तालाब भूमि को खाली कराने के लिए हमारा पाजा फाउंडेशन का लगातार 2015-16 से आंदोलन चल रहा है। वर्तमान समय में भी जिलाधिकारी के सामने इमली के पेड़ के नीचे सत्याग्रह चल रहा है कि ये तालाब खाली कराया जाए, लेकिन जिलाधिकारी और उनका पूरा अमला, पुलिस प्रशासन सब भूमाफिया के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर तालाब नहीं खाली कराया जा रहा है और पाजा फाउंडेशन के पदाधिकारियों पर हमले कराए जा रहे हैं, गालियां दिलाई जा रही हैं और फर्जी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। इसलिए ये मुद्दे को जनता के सामने लाने के लिए हमने आज ये पत्रकार वार्ता की। आपको कि इसकी मान्यता हो गई CBSE से, जमीन नहीं है, बिल्डिंग बन गई, किस अधिकारियों का दोष है इसमें? सबसे बड़ा दोष तो DIS का है उस समय के, क्योंकि जो बेली संस्कृत पाठशाला महाविद्यालय है, इसका जो सक्षम अधिकारी है, जिसके चार्ज में होना चाहिए, जिले के जितने भी संस्कृत विद्यालय हैं सब DIS के चार्ज में हैं। तो इस विद्यालय को इसको अपने चार्ज में लेना चाहिए था। 2012 में जब शिक्षकों की भर्तियां नहीं हुई तो वो विद्यालय बंद हो गया, संस्कृत महाविद्यालय बेली पाठशाला बंद हो गई। उसके बाद वो चार्ज भी DIS या किसी प्रधानाचार्य को न देके तत्कालीन जो प्रधानाचार्य था राधे श्याम तिवारी, उसने रमेश बहादुर सिंह को चार्ज दे दिया। उसने क्या किया, रमेश बहादुर ने पूरा बेली संस्कृत पाठशाला बंद करा दिया और पूरी ज़मीन पर कब्जा कर लिया। दूसरी बात जो आपने महत्वपूर्ण पूछी है कि CBSE की मानता, तो इन्होंने तालाब भूमि, अभी हमने फ़ोटो खिंचाए हैं, आप लोगों ने फ़ोटो खींचे हैं, जो भूम गाता तालाब का 267 है, इसी नंबर पर इन्होंने स्वामी जानकी शरण पब्लिक स्कूल के नाम से एक फर्जी खतौनी बनाई।
और उस खतौनी पर इन्होंने जालसाजी, 420, धोखाधड़ी, फर्जीवाड़ा, कूट रचना करके CBSE से मान्यता ली है। इसलिए उस मान्यता का कोई मतलब नहीं है। 2018 से CBSE बार बार जिलाधिकारी से मांग रहा है कि आप हमको इसकी विधिक स्थिति दे दीजिए ज़मीन की। आज तक 2018 से जिलाधिकारी ने कागज नहीं भेजा है इस भूमाफिया के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर। अन्यथा इनकी मान्यता भी रद्द हो जाएगी और ये पूरी कमेटी के साथ जेल चले जाएंगे। तिहाड़ में इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। आप ही जानें। जिलाधिकारी ने कई बार जांच का किया कि जांच हो चुकी है जी। क्या जवाब आपको मिला? ये जांच तो 2021 में पूरी हो गई। इसकी भूमिका तो तत्काल की महान ईमानदार जिलाधिकारी नेहा शर्मा जी ने तालाब दर्ज करा करके जांच की कार्रवाई पूरी हो गई कि ये ज़मीन तालाब है। अब ये कौन सी जांच करा रही है? ये भूमाफिया के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर के तालाब खाली कराने से बच रही हैं और लगातार उसको टाल रही हैं। कोई जाँच नहीं है, इनको कार्रवाई करना है, ये कार्रवाई कर नहीं रही है। ADM प्रशासन को रिपोर्ट ADM प्रशासन एक नंबर का भ्रष्टाचारी है, एक नंबर का घूसखोर है। ये भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह से पूरी तरह जुड़ा हुआ है और ये पिछले मई से ये इस जांच को घुमा रहा है। मई में इसको जांच दिया था कलेक्टर ने और जांच क्या करना था? केवल कागजों की समीक्षा करनी थी। एक दिन का काम था। तालाब का मिलान करना था, उसके बाद तालाब गिराने के लिए इसको नोटिस जारी होनी थी और बुलडोजर चलना चाहिए था। इसको ये पिछले 7-8 महीने से कलेक्टर और ADM प्रशासन मिलकर रोके हुए हैं। प्रशासन के खिलाफ नहीं, ADM प्रशासन के खिलाफ अभी हम PIL में नहीं गए हैं। PIL में तो हम बेली संस्कृत पाठशाला के खिलाफ गए हुए हैं। वो PIL हमारा पेंडिंग है। लेकिन जो 2014 का अशोक कुमार वर्मा का जजमेंट है या हिंचलाल तिवारी के जजमेंट हैं, इनमें किसी PIL, किसी मुकदमे या किसी स्टे की जरूरत नहीं है। तालाब खाली कराने के लिए DM सक्षम अधिकारी है। वर्तमान में तो सरकार जो है बुलडोजर चला रही है, क्या जिला प्रशासन को बुलडोजर नहीं मिल रहे हैं? नहीं, जिला प्रशासन के पास बुलडोजर बहुत हैं, लेकिन उसके बीच में रमेश बहादुर सिंह की अटैची, ये जो लाखों रुपया बांट रहा है। इसी होली पर पता चला है कि मिठाइयों के डिब्बे, और वो मिठाई भी रायबली की नहीं थी, वो लखनऊ से बाहर से मिठाई आई थी जो यहाँ के कलेक्टर सहित सारे अधिकारियों को बांटी गई। उसके साथ साथ नोटों की गड्डियाँ बांटी गई। तो इसलिए तालाब नहीं खाली हो रहा। आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे हमारी रणनीति है कि अभी तो हमारा सत्याग्रह चल रहा है और इसके बाद हमारे बड़े भाई श्री लाखन जी जो इस आंदोलन के मुख्य सूत्रधार हैं, वो भगवान भोलेनाथ से कुछ याचना करने के लिए रामेश्वरम जी चले गए हैं। उनके आने के बाद तत्काल हम एक पद यात्रा यहाँ से मुख्यमंत्री कार्यालय तक ले जाएंगे लखनऊ। हम उनको जा करके बताएंगे कि आपके बुलडोजर को कलेक्टर ने अपने बंगले में बंद कर रखा है। गरीबों के घरों पर बुलडोजर चल रहे हैं, खेतों पर बुलडोजर चल रहे हैं जिन्होंने 1 फुट या 2 फुट तालाब कब्जा कर रखा है। लेकिन शहर के बीचों बीच 2.5 बीघा जमीन पर कब्जा करने वाले भूमाफिया रमेश बहादुर सिंह और इसके गिरोह के अवैध निर्माण पर बुलडोजर नहीं चल रहा है।